बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी वार्ता के लिए दिया और हम भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से आपके सदैव कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ मैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपके साथ संवाद करने जा रहा हूं और मैं प्रयास करूंगा एक ही विषय पर केंद्रित रहने का और उसमें आपका सहयोग मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देशव्यापी एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना का श्रीगणेश किया है। पिछले दिनों हुए लोकसभा के सत्र में यह योजना पारित हुई। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी विधेयक 2025। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और आज के भारत के दृष्टिगत इस योजना का सृजन किया गया है। प्रतिपक्ष ने अपनी दृष्टि से अनेक सवालात उठाए हैं। मैं VBG रामजी योजना के बारे में कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत की आजादी से लेकर आज तक समय समय पर जो भी सरकारें सत्ता में आई, उन्होंने उस समय के अनुकूल सरकारों की क्षमताओं के अनुकूल कुछ योजनाओं का सृजन किया। आजादी से पहले इंग्लिश पीरियड में भी कुछ ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से योजनाएं बनी थी, परंतु जो महत्वाकांक्षी योजनाएं आजादी के बाद बनी, उसमें रूरल मैन पावर प्रोग्राम RMP 1960-61 में बना। उसके बाद क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट CSRE 1971 में बना। उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP ये 1980 में बना। जवाहर रोजगार योजना JRY 1989 में बनी। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम EAS 1993 में बनी। उसके बाद संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना SGRY 2001 में बनी और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFFWP 2004 में बनी और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
जो बाद में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, ये 2005 में इसका सृजन हुआ और 2005 से लेके 2025 तक मनरेगा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये ग्रामीण रोजगार की एक योजना चली। अर्थात अलग अलग समय में अलग अलग सरकारों ने, उसमें मेजॉरिटी टाइम कांग्रेस की सरकारें केंद्र में सत्ता में थी और ग्रामीण रोजगार की दिशा में अनेक योजनाएं बनी। उनकी कमियों को दूर करने के लिए या समाज की आवश्यकता के दृष्टिगत समय समय पर वो योजनाएं बदलती रही। इसी प्रकार जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से 25 तक चला, उसको भी आज की आवश्यकता के अनुसार और परिवर्तित करते हुए नई योजना, जिसको और VBG रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये एक्ट, इसका सृजन हुआ। अब ध्यान देने योग्य विषय है कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों एक नई योजना का सृजन हुआ। अब ये क्यों हुआ, इसके ऊपर हमें जरूर तवज्जो देने की आवश्यकता है और अगर हम उसके दृष्टिगत ध्यान देंगे तो कुछ विषय हमारे सामने आएंगे कि इसमें और नई योजना में क्या अंतर है। जो मनरेगा है उसमें 100 दिन का रोजगार, उसको एक्ट के रूप में बनाया गया, परंतु रोजगार के बारे में तो चिंता की, रोजगार का इम्पैक्ट विकास के साथ नहीं जोड़ा गया। और जो VBG रामजी योजना है, इसको जहां रोजगार का सृजन है उसकी गारंटी है, उसके साथ ग्रामीण विकास को जोड़ा गया और ग्राम विकास का एक प्लान बनेगा। वो प्लान ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा और PM गति शक्ति, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हुए ये PM गति शक्ति के साथ उस गांव का जो विकास का प्लान है वो जुड़ेगा और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये रोजगार का सृजन होगा। यानी विकसित भारत VB, विकसित भारत 2047 में हम देखना चाहते हैं, उस दिशा के अंदर ग्रामीण विकास की यह मूलभूत आवश्यकता के दृष्टिगत इसका सृजन किया है, ग्रामीण विकास के साथ इसको जोड़ करके सृजित किया है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पहलू है कि जो मनरेगा है उसमें 100 डेज गारंटी दी गई है और जो VBG रामजी योजना है इसमें 125 दिन की गारंटी का सृजन किया गया है। अब मैं एक विषय आपके ध्यान में लाऊंगा और उसकी तरफ तवज्जो हम जरूर देंगे कि जो इम्प्लीमेंटेशन मनरेगा का हुआ उसमें 100 दिन का प्रति व्यक्ति सृजन रोजगार का होना चाहिए था, परंतु मैक्सिमम 50.4 डेज का सृजन हुआ, इससे ऊपर का सृजन नहीं हुआ और ये डिमांड ड्रिवन स्कीम रही।
तो डिमांड ड्रिवन स्कीम होने के कारण जितना रोजगार सृजन होना चाहिए था उतना रोजगार सृजन नहीं हुआ। इसलिए ये नई स्कीम विकास आधारित स्कीम, विकास की योजना बना करके और उसमें 125 डेज का प्रावधान किया। नेक्स्ट इसमें महत्वपूर्ण पहलू है जो हिमाचल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मनरेगा में लेबर कंपोनेंट सेंटर देता था, मटेरियल कंपोनेंट का 75% सेंटर देता और लगातार इसमें कंफ्यूजन रहता था, जिसके कारण जो 25% मटेरियल कंपोनेंट होता था वो ठीक तरह से नोटिफाई ना होने के कारण योजनाएं बीच में लटकती थी और पेमेंट में डिले होता था। अब केंद्र ने क्लियर कट इसमें कर दिया स्टेट और सेंटर का रेशो। हिमाचल प्रदेश के मामले में 90% टोटल व्यय का वो केंद्र देगा और 10% प्रदेश देगा, जबकि अनेक राज्यों के लिए ये 60-40 की रेशो है और हम हिमालयन राज्यों के लिए ये 90-10 की रेशो के अंदर है। इसके कारण हिमाचल को बड़ा बेनिफिट इसमें रहेगा इस योजना के अंदर। इसमें प्लानिंग के पार्ट की बात मैंने आपके सामने रखी कि जो प्लान बनेगा वो ब्लॉक तक जाएगा, डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा और पीएम गति शक्ति के साथ जुड़ेगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि लंबे समय के एक्सपीरियंस के बाद अनेक राज्यों में और बहुत बड़ी मात्रा में पिलफरेज रही। रोजगार सृजन के नाम पर और मशीनें लगा करके काम हुआ, उसकी एनफोर्समेंट ठीक से नहीं हुई, तो इसको डिजिटल एनफोर्समेंट करने का प्लान इसके साथ जुड़ा हुआ है नई योजना के साथ। और ये 6 मंथ्स इसकी मॉनिटरिंग है। डिजिटल मल्टी लेवल मॉनिटरिंग का प्रावधान इसके अंदर है और टेक्नोलॉजी आधारित है। अब पहले जो मनरेगा थी उसमें 26 प्रकार की ग्रामीण एक्टिविटीज का समावेश था, तो बहुत सारी मल्टी लेवल एक्टिविटीज थी और उसके कारण ग्रामीण विकास में उसका योगदान उतना नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। सो अब इन एक्टिविटीज को 4 फ्रेमवर्क के अंदर ढाला है। पहला है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, जल संवर्धन, ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा है ग्रामीण लाइवलीहुड, यानी गांव की दृष्टि से जीवन उपयोगी जो भी चीजें हैं, इन 4 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करके इसको और ढाला गया है। और होता क्या था कि मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन में जो क्लरिकल वर्किंग है उसके लिए धन के प्रावधान की शॉर्टेज रहती थी और सही तरीके से ऑडिट नहीं हो पाता था, क्योंकि टोटल व्यय का 6% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर मनरेगा में प्रावधान में था। वीबीजी रामजी योजना में यह प्रावधान बढ़ाकर के 9% कर दिया गया है, यानी 6% से 50% का इजाफा ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में करने के कारण ये योजना अधिक सफल होगी, ऐसा बड़ा स्पष्ट तौर के ऊपर है। और मैं फिर उसको थोड़ा रिपीट करूंगा, टेक्नोलॉजी आधारित यानी बायोमेट्रिक के माध्यम से अटेंडेंस लगा करके और उसकी
पीएम गति शक्ति के आधार के ऊपर इसको जोड़ने का प्रावधान किया गया है। मैं अगर जो इसको थोड़ा नेटशेल में कहना चाहूं तो वी कैन से डेवलपमेंट लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा पहला सिद्धांत है। दूसरा, लीगली मैंडेटेड ट्रांसपेरेंसी, ये महत्वपूर्ण विषय है। मनरेगा में भी प्रावधान था कि यदि पेमेंट समय पर नहीं मिलती है, आपको रोजगार नहीं मिलता है, तो आपको और जुर्माने के तौर पर पैसा मिलेगा, परंतु ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। और अब टाइम बाउंड पेमेंट, और टाइम बाउंड पेमेंट के बाद यदि समय पर पेमेंट नहीं होती है या आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको पेमेंट का प्रावधान है। ये इसके अंदर एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे ध्यान में रहने का है। टाइम बाउंड वेज सिक्योरिटी और इंटीग्रेटेड नेशनल लोकल कन्वर्जेंस, जिसको मैंने पीएम गति शक्ति के साथ और योजना प्लान के साथ जोड़ करके बताया है, और इनफोर्सेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें ये और वीपी जी राम जी योजना बाकी योजनाओं से हर प्रकार से और इम्प्रूव्ड है, बेहतर है और आज के सरकमस्टेंसेस के अनुरूप है। मैं आपके सामने और विषय की गंभीरता को रखने के लिए और एक कुछ डाटा रखा। 2005 में यह योजना शुरू हुई। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार भारत में थी और 2014 तक ये सरकार चली। तो हम इस डाटा के माध्यम से देख पाएंगे कि 2006 से लेके 2013-14 तक 2,13,220 करोड़ रुपया, 2,13,220 करोड़ रुपया उस समय तात्कालिक कांग्रेस या यूपीए सरकार के दौरान व्यय किया गया। और मनरेगा के प्रति एनडीए की, मोदी जी की, बीजेपी की गंभीरता मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2014-15 से लेके 2025 तक 8,53,810 करोड़ रुपया, 8,53,810 करोड़ रुपया एनडीए, मोदी जी, बीजेपी की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किया। हमने 4 गुना व्यय उतने ही टाइम पीरियड में मनरेगा में रोजगार सृजन के लिए किया। ये गंभीरता है ग्रामीण रोजगार के प्रति, ग्राम के विकास के प्रति और गरीब के विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी की। और इसी अनुभव के आधार के ऊपर नई योजना का सृजन किया। एक आंकड़ा और इसमें महत्वपूर्ण है कि कुल सृजित दिवस, यानी जो रोजगार सृजन हुआ, वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में 1660 लाख मैंडेज, 1660 लाख मैंडेज, और मोदी जी के सरकार में 3210 लाख मैंडेज, यानी दुगना पैसा, दुगना और रोजगार सृजन। और इतना ही नहीं, जो कार्य संपूर्ण हुए वो एनडीए में, यूपीए में 153 लाख काम पूर्ण हुए, 153 लाख। और बीजेपी एनडीए मोदी जी की सरकार में 862 लाख काम पूरे हुए, मोर देन 5 टाइम्स। ये
और हमारी सरकार की गंभीरता है। मैं इसी में एक आंकड़ा हिमाचल का रखूंगा। मेरे पास पूरे देश के आंकड़े हैं, मैं सिर्फ हिमाचल का आंकड़ा आपके सामने रखूंगा। हिमाचल प्रदेश में तात्कालिक कांग्रेस रिजीम में यानी 2005 से लेके 14-15 तक और जो मैंडेज सृजित हुए वो 16.52 लाख, 16.52 लाख मैंडेज, और बीजेपी रिजीम में, मोदी रिजीम में 32.6 लाख मैंडेज। यानी मोदी जी के समय में हिमाचल प्रदेश में दुगने रोजगार का सृजन हुआ। मैं इस बात को और बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि जो नई योजना का सृजन हुआ है वो देश के और हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा। और इसमें जो धन का प्रावधान किया गया है वो प्रावधान भी 1,53,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है 83,000 करोड़ रुपए की तुलना में। यानी ये मैंने आपके सामने और एक तुलनात्मक अध्ययन रखने का प्रयास किया है। ये केवल और केवल विकासोन्मुखी योजना है, ये विकास के दृष्टिगत बनाई गई योजना है, ये राजनीति के से प्रेरित होकर के बनाई गई योजना नहीं है। और हिमाचल प्रदेश को इस योजना को और हाथों हाथ उठा करके ग्रामीण विकास के लिए प्रयोग करना चाहिए। इतनी बात मुझे आपके सामने रखनी थी और मैं आपका धन्यवादी हूं। आपने मेरी बात को नोट किया और इसी से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर हम केंद्रित करना चाहते हैं तो इसको कृपया। संशोधन किए गए हैं स्कीम में, इसको लेकर कांग्रेस भी कह रही थी नाम क्यों बदला गया, नाम बदलने की क्या जरूरत है? संशोधन तो पुरानी स्कीम में पुराने नाम के साथ किए जा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपका आभारी हूँ इस सवाल के लिए। मैंने और बहुत अच्छे से विषय को रखने का प्रयास किया। हो सकता है मैं जस्टिफाई नहीं किया हो, परंतु टाइम एंड अगेन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1960-61 में, तो योजना का नाम था रूरल मैन पावर प्रोग्राम। कांग्रेस की सरकार थी 1971 में, रूरल मैन पावर प्रोग्राम का नाम बदल करके क्रैश कर दिया, क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट 1971। उसके बाद 1980 में कांग्रेस की सरकार जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया, इसका नाम NREP हो गया। फिर 89 में कांग्रेस की सरकार आई तो फिर इसका नाम जवाहर रोजगार योजना JRY, और कांग्रेस की सरकार में ही इसका नाम दोबारा से जवाहर रोजगार योजना से बदलकर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम हो गया कांग्रेस की सरकार में। यानी आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का नाम बदलने का काम बीजेपी ने नहीं किया। और फिर इसके बाद संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना हो गया, फिर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हो गया, और फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, और उसी को बदल करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल प्रोग्राम हो गया। सो नाम बदलना ये और कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। और हमने आपको बताया कि मनरेगा स्कीम के प्रति बीजेपी, NDA और मोदी जी की गंभीरता कांग्रेस से दुगनी रही। दुगना खर्चा, दुगने मैंडेज और दुगने ये 4 गुना कार्यों का सृजन उसके माध्यम से
एनडीए सरकार में हुआ। सर, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर है कि इसमें जो है केंद्रीकृत कार्य होना है और लोकेशन ड्रिवन स्कीम है, डिमांड ड्रिवन नहीं है, और पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट है उनको खत्म करने का जो है वो भाजपा प्रयास कर रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं थोड़ा पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं सीधा सीधा वहीं आना चाहता हूं। जब ग्राम सभा में गांव के विकास का प्लान बनेगा तो उसको पंचायती राज ग्राम का प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद, यही लोग बनाने वाले, और वो वहीं से उसको टेक्नोलॉजी से अपलोड करेंगे। जो वो गांव के विकास का प्लान बनाएंगे, उस प्लान की एग्जीक्यूशन के लिए वीबी जीराम जी योजना में से आने वाले धन का उपयोग होगा। इसलिए ये केवल और केवल ग्राम आधारित योजना है और ग्राम के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही चलने वाली योजना है। इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डालना केवल राजनीति से प्रेरित तो हो सकता है, अन्यथा ये केवल और केवल विकसित भारत की दृष्टि रखते हुए ग्रामीण विकास योजना। जब योजना इतनी अच्छी है तो इसका इतना विरोध क्यों लगता है? सरकार समझा नहीं पाई है उनको, या फिर मैं वही कहूंगा कि मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाह रहा, परंतु विरोध करने के लिए कोई बहाना चाहिए। अगर जो नेहरू जी का नाम हटा करके आपने अपने आप हटा करके दूसरा नाम रख दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई विरोध नहीं किया। जो केंद्र में बैठी सरकार है वो योजनाएं बनाती है, हजारों योजनाएं नेहरू जी के नाम से, राजीव जी के नाम से, इंदिरा जी के नाम से और गांधी जी के नाम से चलती हैं, चल रही है, अच्छी बात है, चल रही है। और अगर जे एक योजना बिल्कुल पूरी तरह से नई योजना चलाई गई है, वो राम जी के नाम से है, तो आपको विरोध क्यों? नहीं होना चाहिए। और वो विकास अनुमुखी योजना है तो उसका विरोध करने का कोई कारण समझ नहीं आता, और कम से कम भूख हड़ताल करने का तो कोई कारण समझ नहीं। सर, जैसे ये स्कीम सर 15% अब 10% स्टेट शेयर है। अगर स्टेट शेयर देने में देरी होती है या नहीं देती या बजट का प्रोविजन नहीं होता है तो क्या सेंटर इसका बजट जारी करती रहेगी या सर ताकि लोगों को परेशानी ना हो? सर, विकास प्रदेश सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी केंद्र सरकार की। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की है। इसलिए प्रदेश अपने लोगों के विकास कार्यों के लिए 10% का हिस्सा नहीं देगा। इट इज नेवर एक्सपेक्टेड। ये कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अगर इस प्रकार का है तो उससे उनकी ग्राम विरोधी, रोजगार विरोधी छवि सामने आएगी। बिंदर जी, आपने बहुत सारी कमियां गिनवाई है, मनरेगा को लेकर सवाल आपने उठाए हैं, तो जरा बताएं कि केंद्र सरकार ने 11 साल तक इन्हीं कमियों के बावजूद इस योजना को क्यों चलाए रखा, जबकि प्रधानमंत्री 2015 में कह चुके थे ये तो कांग्रेस की विफलताओं का कमाल है। किसी भी चीज को आनन फानन में केवल राजनीतिक आधार पर बदल देना, ये श्रद्धेय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कल्ट में नहीं है। और हमने आपके सामने रखा कि 2,30,32,000 करोड़ कांग्रेस की सरकार ने इस पे खर्च किया और 8.5 लाख करोड़ के लगभग भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने खर्च किया। ये गंभीरता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर
जो शॉर्टकमिंग्स हैं, आज कोई योजना शुरू कर रहे हैं, अगर जो विकसित वीपी जीराम जी योजना में कोई कमी आएगी तो उसको भी तो बदलना चाहिए, उसके ऊपर भी विचार होगा, उस पर भी चिंतन होगा, और समय रहते उसके ऊपर भी चिंतन करेगा कोई, चाहे वो मोदी जी स्वयं करें या आने वाले समय में लोग करें। तो समय के साथ साथ चीजें आवश्यकता के अनुरूप बदलती हैं और उनका बदलना सकारात्मक होना चाहिए, इतना ही दृष्टिकोण। सर, मनरेगा में 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, लेकिन आपने बोला कि 50.4 दिन ही मिल पाए और कोई भी जो फाइल है या वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। तो सर, इसमें 125 दिन बोला गया है, तो इसमें प्रावधान है कि 125 दिन का मिलेगा ही मिलेगा? 125 दिन की गारंटी का प्रावधान है, और नहीं अगर मिलेगा तो उसमें फाइन का प्रावधान गवर्नमेंट की तरफ से है, पेनल्टी का प्रावधान, और वो पेनल्टी उस व्यक्ति को मिलेगी, और टाइम बाउंड पेमेंट का प्रावधान इसके अंदर है, और जो एक्ट के अंदर एम्बेडेड है, और उसके अंदर मॉनिटरिंग का प्रावधान है, और वो मॉनिटरिंग का क्योंकि प्लान बन गया और वो प्लान ये पीएम गति शक्ति के साथ जुड़ गया, तो वो कहीं पर भी उसको देखा जा सकता है और इम्प्लीमेंट किया। बिंदर जी, जैसे भाजपा ने अभियान लिया है मनरेगा की जगह जो विकसित भारत जीराम जी योजना ये घर घर तक पहुंचाने का, कल से कांग्रेस का अभियान भी शुरू हो रहा है, वो भी 8 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक महासंग्राम अभियान चलाने वाले हैं मनरेगा को बचाने को लेकर, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का अभियान ना तो घर घर की दृष्टि से है, विकसित भारत जी राम जी योजना वो लोग उसको समझें और जानें, हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना। और कांग्रेस पार्टी विरोध करते करते कहां पहुंच गई, ये बड़ी चिंता की बात। वो विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लग जाती है, बीजेपी का विरोध करते करते वो विकास का विरोध करने लग जाते हैं, बीजेपी का विरोध करते करते वो गांव के रोजगार का विरोध करने लग गए। इसलिए मेरा तो प्रभु से प्रार्थना है कि उनको और प्रभु और ज्ञान दे, और वो इस योजना को अच्छे से पढ़ें, समझें और जनहित में इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ें। वो 60 दिनों के बारे में भी जरा समझा दें, जिसमें कहा जा रहा है कि इस साल के 60 दिन में रोजगार नहीं देगी। नहीं, बड़ा क्लियर कर, ऐसा नहीं है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर जब क्रॉप सीजन होता है, पैडी सीजन है तो पैडी लगाने का काम होता है, कटाई का सीजन है तो कटाई का काम होता है, उस समय किसान को और लेबर मिल जाए, इसलिए वो स्टेट तय करेगा कि कब उसने इस योजना को गैप देना है या नहीं देना है, ये स्टेट को तय करना। केंद्र ने इसमें प्रावधान उस स्टेट के लिए रखा है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट जैसे जहां पर पैडी का ज्यादा प्रचलन है, वहां पैडी लगाने के लिए लेबर की जरूरत होती है, और वो लेबर इंटेंसिव वर्क है, इसलिए वहां पर प्रावधान रखा है। इसको कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। 125 दिन का मतलब 125 दिन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई एम अप्लाइज सर।